अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों और किस वजह से होती है, या लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं। याद रखो, बहुत सारे काम और बहुत सारे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम अपने तौर तरीक़ों से सर अंजाम देना चाहते हैं या निभाना चाहते हैं, लेकिन जब हम उन कामों को और उन रिश्तों को उस तरह से बार बार करने में नाकाम रहते हैं और उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शायद हम में ये काम करने की सलाहियत नहीं है। अब यहाँ पर डिप्रेशन में जाने वाले लोगों की दो अक़साम है। पहले नंबर पर वो लोग जो मज़बूत दिल और दिमाग वाले लोग होते हैं, और दूसरे नंबर पर वो जो कमज़ोर दिल और दिमाग वाले लोग होते हैं। मज़बूत दिल और दिमाग वाले लोगों में एक बात बहुत कॉमन और बहुत अच्छी पाई गई है कि जब वो किसी परेशानी से गुजरते हैं, कोई इंसान उन्हें हर्ट करता है, कोई इंसान उन्हें तोड़ता है या छोड़ता है ताल्लुक़ के बाद, तो वो उनका दौरानिया उस डिप्रेशन में या उस परेशानी के लम्हों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और कम से कम 3 से 4 और 5 दिन होते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं उस फेज़ से निकलने की, और वो निकल भी आते हैं। क्यों? उन्हें ख़ुद पर यकीन होता है। लेकिन अगर देखा जाए, जहाँ पर कमज़ोर दिल और दिमाग वाले लोग होते हैं, उनके लिए परेशानी और दुख की छोटी सी लहर तूफ़ान की तरह होती है। वो लोग ख़ुद को डायरेक्ट जो है ना, एक डिप्रेशन के दलदल में धकेल देते हैं। जिस इंसान के साथ वो एक रिश्ते में जुड़े होते हैं, तो वो इंसान उन्हें एक बार तोड़ता है, एक बार हर्ट करता है, एक बार तकलीफ़ देता है, लेकिन वो कमज़ोर दिल और दिमाग वाले लोग उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। बार बार माजी के कब्रिस्तान में जाकर पुराने मुर्दे उखाड़ रहे होते हैं कि उस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा, उसने ऐसी बात क्यों की, उसकी वजह क्या थी, मुझ में कमियां हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो उस इंसान को गहरे डिप्रेशन में ले जाती है, परेशानी का शिकार रखती है। यहाँ तक कि कुछ लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, कमरे में बैठे रहते हैं, अंधेरे तक खुद को महदूद रखते हैं। याद रखो, कमज़ोर दिल और दिमाग वाले लोगों को या इंसान को वो इंसान एक बार हर्ट करता है, लेकिन वो उस चीज़ को 200-300 बार याद करके बार बार अपने आप को अजियत दे रहा होता है, अपना खून जला रहा होता है। तो इससे ये बात साबित हुई कि वो इंसान एक बार जिम्मेदार हुआ आपको हर्ट करने का, बाकी जो आपने 299 बार अपने आप को हर्ट किया, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। आपने वो डिप्रेशन खुद कमाया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम डिप्रेशन के दलदल से या भंवर से ख़ुद को कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन वजूहात के ऊपर रोशनी डालेंगे जिनमें से जो आजकल बहुत कॉमन है, उसके हवाले से बात करूँगा कि जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है किसी इंसान की जुदाई, या वो इंसान जो आपसे किसी इंसान का मौत वाक़या हो जाना, वफ़ात पा जाना। जिस तरह कोई रिश्ते में आपका करीबी रिश्तेदार हो, आपकी अम्मी, आपके वालिद साहब, आपके बहन भाई, रिश्तेदार, या कोई भी इंसान के जिससे आपको लगता है कि जिसके बगैर आप जी नहीं सकते हो, उसका होना आपके साथ बहुत ज़रूरी होता है, और उस इंसान की जुदाई अचानक जब आपको उसकी खबर मिलती है, तो आप गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, सदमे में चले जाते हो। दूसरे नंबर पे आता है आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा होना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में कुछ इस तरह के हादसात रोनुमा होते हैं कि जो वो दूसरे लोगों के सामने बयान नहीं कर पाते हैं, वाज़ेह नहीं कर पाते हैं। जिस तरह की कोई लेडीज़ अगर है या कोई बॉयज़ है, सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, फ़िज़िकली अब्यूज़ होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे केसेस ज़िंदगी में आ रहे होते हैं उनके, कि वो बातें जब वो तन्हा होते हैं तो अपने ही माइंड में, अपने दिल और दिमाग में उन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं, और किसी से बयान नहीं कर पाते हैं। तो वो जो बातें अंदर रह जाती हैं, बाहर निकलती नहीं हैं, तो वो इंसान के अंदर एक खौफ और परेशानी पैदा कर देती है, तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि कुछ लोग जब उनका जब ब्रेकअप होता है, रिलेशन में होते हैं, मोहब्बत के रिलेशन में, जब वो ताल्लुकात टूटते हैं, किसी इंसान से अगर कोई मोहब्बत करे, जब वो लोग उस रिश्ते में जुड़े होते हैं, तो शुरू में उनकी मोहब्बतें होती हैं, वादे होती हैं, कस्में होती हैं, ख्वाब, ख्वाहिशात, तवक्कुआत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब वो रिश्ता टूटता है, तो उसके साथ वो ख्वाब भी चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो इंसान जिसने सोचा होता है, मुख्तलिफ प्लानिंग कर रखे होते हैं, जो ख्वाब बनाए होते हैं, जो ख़यालाती पुलाव बनाए हुए होते हैं, जो जाल उसने बुने होते हैं ख्वाहिशात और तवक्कुआत का, जब वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो वो इंसान भी टूट जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं कुछ लोग जो नाकामी को फेज़ नहीं कर पाते हैं, नाकामी का सामना नहीं कर पाते हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग, कुछ इस तरह की हॉबीज़ होती है उनकी, या इस तरह की उनकी विशेज़ होती हैं, कुछ एम्बिशंस होते हैं, गोल्स होते हैं, तालीम के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में, कुछ भी ज़िंदगी में, कि जब वो हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि हम वो टारगेट अचीव करें, या वो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, और वो जब बार बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग भी
مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب دوسرے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ایسے کروں گا تو یہ ہوگا، ویسا کروں گا تو وہ ہوگا، تو یہ چیز بھی انسان کو، جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، بندہ ان اچیومنٹ کو حاصل نہیں کر پاتا، تو وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتا ہے کہ کچھ لوگ بچپن میں تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے اوپر جو ہے نا جو طور طریقے اپلائی کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، آپ کے اوپر تشدد کرتے ہیں، آپ کے ٹیچر اسکول میں آپ کو مارتے ہیں، آپ کے والدین گھر میں لڑتے ہیں، کہ جو انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے وہ انوائرمنٹ جب آپ اس کو فیس کرتے ہو، ایک بچہ جب گھر کا وہ ماحول دیکھتا ہے، اسکول میں اس کو مار پڑتی ہے، بار بار برے طریقے سے والدین اس کو جکڑ کے رکھتے ہیں پابندیوں میں، تو وہ بچہ سہم سا رہتا ہے، وہ جو کانفیڈنٹ لیول ہوتا ہے وہ اندر ہی کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے۔ جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، حالانکہ وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی، وہ بچہ جب ایک کامیاب بندہ بھی آگے جا کے بنتا ہے نا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پریشانی، کہیں نہ کہیں وہ خوف و ڈر اس انسان کے، وہ بچے کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اسے بڑھنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں جو فیمیلز ہوتی ہیں، یہ 6 نمبر پوائنٹ پہ آتا ہے، کہ جس میں عورتیں جب بچیاں پیدا کرتی ہیں یا انہیں اچانک طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور عورتوں کا جو کوانٹٹی ہے، جو ریشو ہے، بہت زیادہ ہے ڈپریشن کا اور پریشانی کا، کہ جب وہ کسی فیملی کے ساتھ اٹیچ میں رہتی ہے، لائک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اس کی ساس سسر، تو جب وہ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری بہو ایک بچی کے بجائے ایک بچے کو پیدا کرے گی، اس سے بچے کا ڈیمانڈ کرتی ہے، حالانکہ اس کے بس میں نہیں ہوتا، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ ہسبینڈ، اس کی ساس، اس کے گھر والے اس کو بار بار ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، اذیت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچہ چاہیے، ہمیں بچی نہیں چاہیے۔ وہ بھی سمجھتی ہے کہ بچی پتہ نہیں ایک عذاب ہے اس کے لیے، تو بار بار سوچ کے ایسا نہ ہو خدا مجھے بچی دے دے، ایسا نہ ہو میری بیٹی پیدا ہو، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو بھی اسی طرح ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا، میری طرح وہ خوار ہوتی رہے گی، پریشان ہوگی، تو وہ بیٹی اس کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے وہ ماں۔ اور جب ایک عورت، اس کو طلاق ہوتی ہے انیکسپیکٹڈ، انوانٹیڈ، جب اس کو نہیں پتہ ہوتا، اسے طلاق نہیں چاہیے ہوتا، لیکن اس کا ہسبینڈ اس کو اندھیرے میں رکھتا ہے، اس کو چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے، اور ایک بہانہ بنا کر، ایک چھوٹی سی بات کا ایشو بنا کر اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے یہاں، اور جب وہ طلاق اس کو دے دیتا ہے، اس عورت کو طلاق چاہیے نہیں ہوتا، لیکن جب وہ طلاق اسے ملتی ہے تو وہ انیکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اس نے بہت سارے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ میرڈ لائف میں، لیکن جب وہ ٹوٹتے ہیں چھوٹی وجوہات کی بنا پر، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور تمہیں پتہ، اور آج کل تو سب کو پتہ ہے کہ جب ایک آدمی، ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کچھ بھی غلط کام کرتا ہے، تو ایک بار نہانے سے وہ معاشرے کی نظر میں پاک ہو جاتا ہے، وہ دوسری شادی کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، موو آن کرتا ہے، لیکن اس عورت کو مرتے دم تک وہ داغ اپنی دامن کے اوپر لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی رشتے کے لیے آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹی بھی ہے، یہ تو طلاق یافتہ ہے، غلطی اس میں ہوگی، گھر اس نے نہیں سنبھال پایا ہوگا، تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ اس کا کہیں اور جگہ پر کوئی گھر بسا پائے گی یا نہیں، تو یہ چیزیں بھی اسے بہت زیادہ پریشان رکھتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ آتا ہے کہ کچھ لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی انسان آپ جس سے محبت کرتے ہیں، بے حس، بے غرض، آپ کی کوئی فکر نہیں کرتا، آپ کو وقت نہیں دیتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور آپ کو ڈر لگا رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، آپ اس رشتے میں بے سکون رہتے ہو، آپ سکون کی جتنی بھی چاہے ایکٹنگ کرتے ہو، لیکن آپ بے چین رہتے ہو، پوری طرح مطمئن نہیں رہتے ہو، کیونکہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اندر ہی اندر کٹک رہی ہوتی ہیں کہ نہیں یہ انسان، کیونکہ جب تعلق فیک ہوتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ اس تعلق میں کوئی پیورٹی نہیں ہے، کوئی مطلب سچائی نہیں ہے، تو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے، آپ کو حقیقت کا پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتے، اور اس انسان کو کھونے سے ڈرتے ہیں، تنہائی کے خوف سے، اور بار بار اس انسان کی طرف سے جو آپ کو ٹینشنز مل رہی ہوتی ہے، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ ڈپریشن کا مطلب ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے وہاں سے آپ کے لیے نکلنا پھر۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ آتا ہے قاتلانہ ریلیشن، اس تعلق میں یا وہ انسان کے جس کے ساتھ آپ تعلق میں ہوتے ہیں، وہ قاتلانہ تعلق ہے، جس میں آپ کو اپنی خواہشات کا، اپنی توقعات کا، اپنی ہر فیلنگز کی جو ہے نا آپ کو موت واقع کرنی پڑتی ہے، آپ کبھی اپنے طرف سے اس انسان کے اوپر کوئی اپنی مرضی یا کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے، کیوں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس تعلق کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور وہ تعلق جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس تعلق میں صرف آپ کو دکھ، درد اور پریشانی ہی ملے گی، اس کے باوجود بھی وہ جو تعلق ہے وہ آپ کو قتل کر کے ہی چھوڑ دیتا ہے،
क्योंकि हमें पता होता है कि उस ताल्लुक़ से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके बावजूद भी उस इंसान के साथ कनेक्शन में रहना, उसकी अज़ियतों को बर्दाश्त करना, उसकी बेरुखी को बर्दाश्त करना, वो सारी चीज़ें जब आप बर्दाश्त करते हो, इंसान है, उसकी बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। आप खामोश भी रहते हैं, बर्दाश्त भी करते रहते हैं, कुछ कह भी नहीं पाते हैं। जो बातें आपकी अंदर होती है वो आपके लिए नासूर बन जाती हैं, आपको अंदर ही अंदर से खाई जा रही होती हैं। तो उन बातों का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको कुछ इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं मिलता, या जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में होते हैं कि जो बातें आपके दिल में आप उसको बता पाओ और आपके दिल का बोझ हल्का हो। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी डेली ज़िंदगी के रूटीन में देखा होगा कि वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेके चल रहे होते हैं, रिश्तों को चला रहे होते हैं, ताल्लुकात बना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको अपने हाथ में लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट या अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी दूसरे इंसान के हाथ में दोगे तो वो उसको तोड़ फोड़ के रख देगा, इधर उधर मारता रहेगा, आपको अजियत में रखेगा। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको अपने हाथ में लो, गाड़ी बेस्ट फ्रेंड में पार करवाओ, और आपकी ज़िंदगी में किस इंसान को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस बात से आपको हंसना चाहिए, किस बात से आपको रोना चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। कभी भी ऐसे मत करो। देखो, हमें सब कुछ का पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का कि उसे कैसे चलाना है। नॉर्मल गाड़ी जब आप ड्राइव करते हो आपको पता होता है अभी कौन सा गियर लगाना है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लगानी है। सारे जो मैनुअल होते हैं, उस जो फंक्शन होता है मैनुअल में, जो मैनुअल बुक होती है उसमें लिखा होता है और आप फॉलो भी कर रहे होते हो, क्योंकि जान जाने का ख़तरा जो होता है। ये चीज़ ज़िंदगी की जो गाड़ी है इसको भी इस तरीके से लेके चलो कि कहाँ पर अपने ताल्लुकात, अपने ख्वाहिशात मदम करने हैं, कहाँ पर ज़्यादा करने हैं, कहाँ पर शिद्दत दिखानी है, कहाँ पर शिद्दत नहीं दिखानी। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी रिश्ते में बनते चले जाते हो, शिद्दत दिखाते हो, तो जब रिश्ते ख़त्म होते हैं, ताल्लुकात ख़त्म होते हैं, दम तोड़ते हैं, तो आपको दुख भी, ज़ख्म भी उतने ही गहरे मिलते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं डिप्रेशन के, अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ है, आप भी उस फेज़ से गुजर रहे हैं, तो खुदारा अपने आप पर रहम करें। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और अगर अभी तक आप मुझे सुन ही रहे थे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि मेरी फ्यूचर की तमाम नोटिफिकेशन और वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, माँ बाप का। अल्लाह हाफिज़।